प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 10 के जो 2024 में सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है उससे हम आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चन का हल करेंगे। अगले 30 क्वेश्चन का हल हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के लिए पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। आपका ऑप्शन दिया है हो ची मिन, बाओ दाई, नौ दिन दिहम और डी में है सिहानुक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है बाओ दाई। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। 1854, 1864, 1874, 1884। तो ये हुआ था 1864 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। ऑप्शन में है एल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। 1861, 1871, 1720, 1817। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो ये लुई फिलिप जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इटली पूछा गया। तो वो ये था फ्रांस का शासक था लुई फिलिप। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस की घोषणा किस वर्ष की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई थी। 1975, 1978, 1980 और है 1985। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कब 1975 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था। तो भारत विश्व व्यापार संगठन कब बना था। 1995 में, 96 में, 98 में, 1999 में। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था 1995 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की क्या उपाधि दी। नाइट, कैसरे हिंद, महात्मा, इनमें से सभी। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कैसरे हिंद। 9 नंबर कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया था। तेंदुलकर समिति, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका तेंदुलकर समिति यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। ब्याज, मजदूरी, लाभ और डी में है लगान। तो इसे कहते हैं लगान। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य आपका 4 ऑप्शन है गोवा, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। और दोस्तों इसको पीडीएफ चाहिए तो आप इसका टेलीग्राम इसी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, जाकर आप टेलीग्राम से जुड़िए और टेलीग्राम पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा और उसमें आंसर भी उसके साथ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 का ए होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देश का सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं सेवाएं
मौद्रिक मूल्य क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी में है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 नंबर का। कौन सा हो जाएगा? तो ये सकल घरेलू उत्पाद, जिसे आप जीडीपी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे ही जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि प्रो सीबी महान लोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? ऑप्शन में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय आय समिति, और डी में है योजना आयोग। तो आपको बताना है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था। तो गठन किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है? तो मुद्रा पूछा गया है रुपया किस देश की है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये तीनों देश के पास है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनके पास सभी देश का मुद्रा का है तो रुपया है। 15 को क्वेश्चन देखेंगे, बचत क्या है? उपभोग तथा बचत का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर, उपभोग तथा उत्पादन का अंतर, इनमें से कोई नहीं। आपके पास बचत कैसे होता है ये आप भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जब इसका ऑप्शन में समझना है, आपको समझ कर ही देना है कि आय जितना आप कमाते हैं तथा उपभोग का अंतर, मतलब कि जितना खर्च कर देते हैं उसका अंतर, तो यही होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आय हुआ और उसमें से खर्च कर दिए तो जो बचा उसे ही हम बचत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि 16 निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? साख पत्र ये होता है जो बैंक के द्वारा नहीं होगा, और जो माना जाता होगा वो साख पत्र हैं। तो नहीं है पूछा गया है, चेक हैं, बैंक ड्राफ्ट हैं, अधिविकर्ष हैं, प्रतिज्ञा पत्र। आपको चेक मिलेगा तो आप चेक बैंक में भजा सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट है तो पैसा एक दूसरे से भेजा सकता है, प्रतिज्ञा पत्र पर भी शपथ के लिखा जाता है और उसी से बॉन्ड कहा जाता है। और उसके बाद अधिविकर्ष तो ये नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 क्वेश्चन है कि औस प्रकार किसका है? औस मतलब किसका प्रकार है? गेहूं का, धान का, मक्का का, बाजार का। यहाँ बाजरा होगा, बाजरा, और ये हो जाएगा बाजरा, ये नहीं होगा। तो ये इस किसका है? औस। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ये धान का होता है एक प्रकार जिसे कहते हैं औस। अगला क्वेश्चन है 18 इनमें से कौन सी किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है, बिलासपुर ऑप्शन में है, हाजीपुर है, इंदौर है, कोलकाता है। तो देखिए बिलासपुर है और हाजीपुर भी है बिहार का, और कलकत्ता भी है, तो ये तीनों हैं, लेकिन इंदौर नहीं है, इसलिए रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है पूछा गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंदौर, राइट आंसर। 19 नंबर का रहा, निम्न में कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो देखिए इसका आंसर कौन होगा? सूरत, कांडला, संतराकुर्ज और फायदा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर फायदा नहीं होकर फाल्टा होगा, यहाँ पर फाल्टा, यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं फाल्टा, ऑप्शन ऐसे होगा फाल्टा। तो यहाँ पर मिस्टेक है कि ये लिखाया है, तो आपको सुधार दिए फाल्टा। देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो आप गुजरात में जानते हैं, कांडला भी कहाँ है? गुजरात में, संताकुज है पश्चिम बंगाल, और फाल्टा। तो फाल्टा आपका राइट आंसर है, क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाल्टा, और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की पूछा गया है कि सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है?
देखिए तुंगभद्रा, शरावती, चंबल और हीराकुंड। तो हीराकुंड आप जानते हैं कि उड़ीसा में है, और ये चंबल भी मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक से शरावती, और ये तुंगभद्रा। तो ये तुंगभद्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण के पूछा गया है तो 20 का आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि भारत में रेडियो पहचान किसके द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन है रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली, रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता, आकाशवाणी और रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे जो हुआ था, यहीं पर भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया था। तो 21 नंबर का हो जाएगा डी आंसर। अब आगे हम 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो ये 1972, 1985 और 1992 और 1995 ऑप्शन में है। तो हमें हुआ था 1 अप्रैल 1992 यानी रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राज़ील में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारा वीडियो पर किसी भी टॉपिक पर वीडियो सर्च करना है तो आप प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन लिखकर वहाँ पर जो चीज़ मांगेंगे आपको आ जाएगा। प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद वहाँ पर जो आपको खोजना है क्लास 10 का वो आ जाएगा, आपको तो मिल जाएगा। 23 क्वेश्चन देखेंगे। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बड़ा जूट का उत्पादक कौन सा जिला है, गया, भोजपुर, पूर्णिया, कैमूर में। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, पूर्णिया, जो जूट सबसे ज़्यादा बिहार में उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर कह रहा है कि निम्न में किस से बिहार का शोक कहा जाता है। तो सबसे हल्का क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसको कहा जाता है, सोन, गंडक, कोसी और पुनपुन। तो ये जानते हैं हर साल बाढ़ लाती है और एक कोसी नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 25 निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, यानी इनसे महापौर, मुखिया और नगर आयुक्त, इनमें सभी। तो इसमें किनको कर राज्य सरकार जो है उसे नियुक्त करती है, चुनती है, तो ये नगर आयुक्त को। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 क्वेश्चन कर रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में किस व्यवस्था में होती है। तो जाहिर सी बात है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। आपका समझ जाने हैं कि संभावना है तो किस व्यवस्था से है। तो एक दल रहेगा तो गठबंधन होगा ही नहीं, द्विदल होगा तो उसमें हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में है बहुदलीय तो आपको द्विदलीय नहीं मारना है, पहले चूज करना है बहुदलीय, मतलब बहुत सी पार्टी मिलकर चुनाव में एक साथ और अपना सरकार बनाती हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद 27 कह रहा है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद मतलब कि अपना ही खाली देखना। तो ये हो जाएगा किसका, अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो ये होता है अलगाववाद। जैसे ही भारत में ही है कि अपने अपने क्षेत्र में क्या है, अलगाववाद। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा है, एक देश का एक भाषा होनी चाहिए, लेकिन हर क्षेत्र का हल अलग अलग भाषा, अलग अलग सब चीज़ अलग अलग है, इसलिए अलगाववाद का दिखाता है। आप चिन्हा जाएंगे कि साउथ के हैं कि नॉर्थ के हैं कि वेस्ट के हैं कि ईस्ट के हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कार्यपालिका होगा यहाँ पर, कार्यपालिका पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। तो कार्यपालिका की कहाँ की जाती है, तो इसका आपका ऑप्शन है ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद में। तो ये कहाँ की जाती है, तो नगर ग्राम पंचायत में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। तो ऑप्शन है बेल्जियम, उत्तरी आयरलैंड और बोलाविया
और नेपाल। तो इसका आधार था बेल्जियम। बेल्जियम जो है यहाँ विभाजन का आधार क्या था? भाषा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1945 में, 46 में, 47, 1948। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा इसमें कौन सा? बी। लेकिन मूल अंतर संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 30 का 31 का रहा योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1948, 1950, 1952, 1954। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब वर्तमान में इसका 2015 में नाम चेंज हो गया और इसका नाम हो गया अब नीति आयोग से इसी को जाना जाता है। इसका अब पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। 31 हो गया। 32 क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी मई 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अगस्त 2005 में। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2002 हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है 33 क्वेश्चन कि भारत की संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र, नगर निगम की आय स्रोत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। तो 33 का आंसर आपका हो जाएगा नगर पालिका का कार्य क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई दिक्कत होता है तो अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा पुनः अनुचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? मतलब कि और कितने भाषा हैं हिंदी के द्वारा? तो यहाँ टोटल है कितना? 21 पहले था, अब पहले 21 था, उससे पहले 18 था। तो 18 नहीं है, अब कितना है? अब 21 हो गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20, 21, 18 और 19। और उस मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो अब 22वां भाषा के रूप में ऑप्शन में था ही नहीं तो नहीं मारेंगे। सबसे बड़ा 21 है तो 21 मारेंगे। उसके बाद कर रहे हैं 35 नंबर के राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़े थे? मतलब कि चुनाव के कार्यक्रम सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुआ था? यानी ब्रिटेन है, फ्रांस है, भारत है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटेन। और सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका का, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और लिखने की सबसे पहले चुनाव हुआ था तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा गया है तो भारत। और लिखित नहीं है यहाँ पर, संविधान जो है लिखित नहीं है, जो मुंह से बोल दिया जाएगा वही मान्यता होगा। और सबसे पहले पूछा गया था कि चुनाव कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये ब्रिटेन से, यानी इसी को इंग्लैंड कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 35 का राइट आंसर। 36 क्वेश्चन कर रहा है नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो ऑप्शन में देखना है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसमें ऑप्शन आपको देखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो जिस ऑप्शन में रहेगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उसी को चूज करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना है, यानी नर्मदा नदी का यहीं से तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? 1950 है ऑप्शन में। स्थानीय स्वशासन के संविधान किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो ये आपको पता है, अनुच्छेद 40 यानी 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और किसे 39 कहा जाता है? तो 39 में पूछा गया है कि लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको किसको? तो ये राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 पूछा है, 40 कहा गया है कि निम्न में किसे कहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ये है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला 41 क्वेश्चन कर रहा है दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत
हुई थी। तो दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1931 में हुई थी। उसके बाद निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? तो बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी पहले हुई थी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन में नहीं होता तब हम दूसरा चूज करते, लेकिन ऑप्शन में है बैंक ऑफ इंडिया, तो पहले इसी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर है आपका बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 का रहा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1902, 1906 और 1911, 1912। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब किए थे? तो 1900 सलीम उल्लाह खान ने किया था ढाका में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। 45 का रहा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल पूछा है राष्ट्रीय उद्यान 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में है कर्नाटक, बी में केरल, सी में उड़ीसा, डी में गुजरात। तो ये हो जाएगा सिमलीपाल उड़ीसा में राज्य में स्थित है। 45 के बाद हम 46 क्वेश्चन देखेंगे। कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कल्पक्कम कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। उसके बाद ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा पतन यानी पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो जो पूर्वी तट पर कौन कौन नहीं स्थित है? देखिए तूतीकरम तमिलनाडु ये पूर्वी पर है, ये भी पूर्वी पर है, और विशाखापट्टनम भी पूर्वी पर स्थित है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये मर्मगोवा, जो ये पश्चिमी तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा आप कि पश्चिमी तट पर कौन है? तो ये मर्मगोवा, लेकिन ये पूर्वी तट के बाकी तीनों बंदरगाह स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट में अपना सुझाव भी जरूर दीजिएगा। करा 48 नंबर क्वेश्चन कि कौन मृदा का निर्माण के कारक हैं? ऑप्शन पूछा गया है कि जलवायु, वनस्पति, चट्टान, इनमें से सभी। तो 48 का आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी हैं जो ये मृदा निर्माण करते हैं। जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है, इससे भी सबसे का होगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। जलवायु मौसम बदलते रहता है, तो जो खराब चीज़ें इधर से उधर जाकर मिट्टी के ऊपर आता है तो नष्ट हो जाता है। और वनस्पति है जो ये भी किसी सड़ा गलत चट्टान जो पिघलता है तो भी बर्फ़ का टुकड़ा टूटता है या पत्थर टूटता है तो मिट्टी का निर्माण करता है। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है? इसमें प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास का वित्त संस्थान, इनमें से सभी। तो 49 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और विकास वित्त संस्थान, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा आपका कौन होगा? तो इनमें से आपका बताना है कि कौन जो है पूंजी बाजार का अंग है। आपका आंसर इसमें से हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। और ये सेकेंड लास्ट था। अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन है सहकारिता समिति का विधान कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1904 ईस्वी में। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और ये इस तरह से हम 50 क्वेश्चन कर लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी ज़रूर रख दीजिएगा। आपकी सुझाव अगले वीडियो में हल किया जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।